हाँ जी, नमस्कार बच्चों। तो आज अपन राजस्थान पुरातत्व जो स्थल की क्लास अपनी चल रही थी, उसमें अपन तीसरी क्लास में अपन दो सभ्यताओं की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे अपन झुंझुनू में ही, कल अपन ने गणेश्वर पढ़ा था सिक्कर और निमका थाना में, और दूसरा अपन आज पढ़ेंगे सुनारी। हालांकि दोनों में एक समानता ये है कि दोनों ही कातली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उनके लिए जानी जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना पहला सुनारी रहेगा, उसके बाद दूसरा अपना रेड रहेगा। तो चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो आज की जो सभ्यता है वो है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता। अब जो सुनारी सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, तो उसके लिए जिला जिला झुंझुनू, जिला झुंझुनू। कौन सी नदी है, तो मैंने अभी बताया कि दोनों जो गणेश्वर है और दोनों का नदी क्षेत्र एक ही है, तो ये रहेगी कांतली नदी में। नदी कांतली, जिसको अपन ने कल ने मौसमी नदी भी कहा था, है ना, और कांटली नदी भी कहा था। और कौन सी तहसील में है ये, तो ये रहेगी खेतरी तहसील में, झुंझुनू के खेतरी तहसील में, झुंझुनू के खेतरी तहसील में। अच्छा, इसका उत्खनन कब किया गया? इसका उत्खनन किया गया इसका उत्खनन 1980 और 81 के मध्य किया गया। 1980 व 81 के मध्य किया गया। किसके द्वारा किया गया? राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं अपन? सुनारी सभ्यता की बात कर रहे हैं। कहाँ है ये झुंझुनू में है। कौन सी तहसील में है? खेतरी तहसील में है। और कौन सी नदी इसमें के तट के किनारे ये है? ये कातली नदी के किनारे, जिसको अपन ने कल क्या कहा था? कांतली भी कहा था और दूसरा मौसमी नदी भी कहा था। अच्छा, कौन सी ये है? सबसे बड़ी बात, लोहे युगीन सभ्यता है। लोहे के साक्ष्य मिले हैं। लोहे युगीन सभ्यता कौन सी है? लोहे युगीन सभ्यता है। ये लोहे युगीन सभ्यता है। लोहे के यहाँ उपकरण या लोहे के ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, तो लोहे युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अच्छा, यहाँ सबसे मुख्य बात क्या है? लोहे को गलाने की, क्या कि लोहे को गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। लोहे को गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। तो लोहे को गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। लोहे को गलाने की प्राचीनतम क्या मिली है? भट्टियां मिली हैं। अच्छा, और क्या मिले हैं यहाँ पे? बर्तन मिले हैं। यहाँ पे बर्तन का कलर अपने पीछे वाली सभ्यता में अलग अलग देखा था। यहाँ जो बर्तन मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, वो स्लेटी कलर के हैं। स्लेटी रंग के मृद भांड मिले हैं।
स्लेटी कलर के क्या मिले हैं, मृद भांड मिले हैं स्लेटी कलर के, यानी उनका जो कलर है वो स्लेटी कलर का है, स्लेट जैसा कलर है उनका, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे लोहे के तीर, भाले के अग्रभाग, क्योंकि लोहे युगीन सभ्यता है, लोहे के तीर, कोमा लोहे के तीर, भाले का जो अगला हिस्सा है, भाले का जो अगला हिस्सा है, अगला हिस्सा ये यहां से मिला है, भाले का जो अगला हिस्सा आता है ना वो यहाँ से मिला है। लोहे का सामान यहाँ से ज्यादा मिला है, लोहे के उपकरण यहाँ से ज्यादा मिले हैं। अच्छा, लोहे का कटोरा मिला है, लोहे का क्या मिला, कटोरा, प्याला मिला एक लोहे का, मतलब लोहे के बर्तन भी इस्तेमाल करते थे। लोहे का क्या मिला है, प्याला मिला है, लोहे का तीर मिला है, और भाले के क्या मिले हैं, अग्रमाल में अग्रभाग मिले हैं। अच्छा, और क्या मिला है, कृष्ण परिमार्जित मृद पात्र मिले हैं। क्या मिले हैं, कृष्ण परिमार्जित मृद पात्र मिले हैं, ठीक है। और क्या मिला है, यहाँ के लोग चावल का प्रयोग करते थे, इसका प्रयोग करते थे। इससे पहले भी अपन ने गंगानगर में हनुमानगढ़ में एक सभ्यता पढ़ी थी, रंग महल, तो उसमें अपन ने चावल की बात की थी, तो यहाँ पे भी चावल का प्रयोग किया जाता है। और क्या मिले हैं चावल के अलावा, घोड़े को रथ से खींचने के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े को रथ से खींचने के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े को रथ से, मतलब जो घोड़ा है, रथ, यहाँ पे भव्यात में घोड़े और रथ के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है परिवहन के लिए ये घोड़ा और जो रथ है उनका प्रयोग करते थे, ठीक है। और क्या मिला है इसमें, कौन सी सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता के क्या मिले, अवशेष मिले। मौर्यकालीन सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा इसमें, एक बार देखते हैं। अपन पढ़ रहे थे सोनारी, कहाँ पे है ये, झुंझुनू में स्थित है। कौन सी तहसील है, खैथरी तहसील है। कौन सा जिला है, झुंझुनू। और खैथरी कॉपर के लिए जाना जाता है, आप जानते ही हो। इसके अलावा नदी कौन सी है, कातल नदी। कातल नदी में अपन ने एक और पढ़ा था, गणेश्वर। एक और पढ़ा था अपन ने, गणेश्वर। इसके अलावा उत्खनन कब किया, 1980 से 81 के मध्य। किसके द्वारा किया गया, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया, कोई व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा एक विभाग इसमें था। कौन सी युगीन सभ्यता है, लोहे युगीन, क्योंकि लोहे के इसमें ज्यादा उपकरण मिले हैं। लोहे को गलाने के लिए प्राचीनतम जो भट्टियां हैं वो मिली हैं। और क्या मिला है इसमें, लोहे के हमें तीर मिले हैं। लोहे के हमें क्या मिले हैं, तीर मिले हैं। लोहे के क्या मिले हमें, तीर मिले हैं। लोहे के क्या मिले हमें, तीर मिले हैं। भाले के अग्रभाग मिला, भाले का अग्रभाग मिला है। भाले का क्या मिला है, अग्रभाग मिला है। भाले का क्या मिला है, अग्रभाग मिला है। और घोड़े को रथ से खींचने के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। घोड़े को रथ से खींचने के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के क्या मिले, अवशेष मिले। तो इस प्रकार अपन ने आज एक सभ्यता पढ़ी, कौन सी, सोनारी। अब दूसरी सभ्यता की बात करते हैं अपन।
रेड सभ्यता। दूसरी सभ्यता रहेगी अपनी रेड सभ्यता। कहाँ है ये? टोंक जिले में निवाई, टोंक जिले में निवाई तहसील में, निवाई तहसील में कौन सी नदी है? ढील नदी। ढील नदी, क्योंकि सभ्यता जितनी भी रही उन नदियों के पास विकसित हुई है, क्योंकि नदियों के पास उनको पानी की, भाई पानी जहां होगा वहीं आबादी रहेगी, इसलिए जितनी भी सभ्यताएं आप देखो तो सब नदी के किनारे या नदियों के आसपास विकसित हुई। और जैसे नदियां वहां से सूखी या नदियां वहां नहीं रही, वो सभ्यता भी विलुप्त हो गई। तो पानी का जीवन में बड़ा योगदान है। जितनी भी सभ्यताएं हैं वो पानी के आसपास या नदियों के क्षेत्र के आसपास रही हैं अपनी। तो कौन सी नदी है? ढील नदी के किनारे स्थित है। ढील नदी के किनारे स्थित है। जिला कौन सा है इसमें? टोंक जिला। तहसील कौन सी है? निवाई तहसील है ये। उत्खनन कब किया गया? इसका उत्खनन दो प्रकार से किया गया। उत्खनन दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया। एक तो अपने जो दयाराम साहनी है, जिन्होंने हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, तो उन्होंने किया था। एक है इसमें केनपुरी। केनपुरी तो पहला जो है, पहला उत्खनन है वो किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया? 1938 से 39 तक। 1938 से 39 तक। दूसरा उत्खनन कब किया गया? दूसरा उत्खनन हालांकि शुरुआत दोनों के साथ ही रही थी, लेकिन ये 1938 से 1940 के मध्य किया गया। किसके द्वारा किया गया? नाम है इनका केदारनाथ पुरी, या इनको KN पुरी के नाम से भी जानते हैं। केदारनाथ पुरी या इनको क्या बोलते हैं? KN पुरी। तो दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया। पहले 38 से 39 के मध्य दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, और इसको बाद में इसका जो दूसरा है, इसका स्वरूप है, वो तैयार किया गया इसका केदारनाथ पुरी के द्वारा, जिनको KN पुरी भी कहते हैं, या डॉक्टर KN पुरी भी लिख सकते हो, डॉक्टर KN पुरी। ठीक है, तो दो व्यक्ति इसमें मुख्य रूप से उत्खनन करता है, इसके उत्खनन करता है, ये उत्खनन करता है। ठीक है, तो उत्खनन करता दो व्यक्ति हो गए इसमें। अच्छा, क्या है ये जो रेड सभ्यता है? इसमें KN पुरी ने इस रेड सभ्यता को जयपुर जो शासन तत्वाधान में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसको एक्सकेवेशन एट द रेड में प्रकाशित किया गया। क्या है? लिख लो इस बात को, रेड के उत्खनन क्षेत्र का विवरण, रेड के उत्खनन क्षेत्र का विवरण KN पुरी ने जयपुर शासन के जयपुर शासन के तत्वाधान में, जयपुर शासन के तत्वाधान में एक
excavation at the raid excavation at the raid में प्रकाशित किया। पूछते कि कौन सा उत्खननकर्ता था जिसने इस रेड सभ्यता के बारे में एक पुस्तक या एक प्रकाशन तैयार किया जिसका नाम था एक्सकेवेशन एट द रेड, इसमें प्रकाशित किया। तो कौन थे वो अपने? केदारनाथ पुरी या केन, डॉक्टर केन पुरी भी अपन उनको कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अपन एक बार वापस देख लेते हैं क्या पढ़ा अपन ने। रेड सभ्यता कहाँ है, कौन सा जिला है? टोंक जिला। तहसील कौन सी है? निवाई। और कौन सी नदी है? वही डील नदी के किनारे। इससे पहले अपन ने जो सुनारी पढ़ी थी वो कौन सी नदी के थी? कौन सी नदी के किनारे थी? कौन सी नदी थी? कातल नदी। ठीक है, और कातल नदी के किनारे दूसरी कौन सी थी? गणेश्वर। कातल नदी का दूसरा नाम मौसमी नदी। और ये कौन सी नदी है? डील नदी के किनारे। उत्खननकर्ता दो व्यक्ति थे। पहला 1938 से 39 दयाराम साहनी के द्वारा एक हड़प्पा की भी खोज की गई थी, और खोज में एक प्रकार से उत्खनन किया गया था। और उसके बाद दूसरा था केदारनाथ पुरी के द्वारा 1938 से 1940। और इस केदारनाथ पुरी ने इन्होंने इसको एक्सकेवेशन एट द रेट में भी प्रकाशित किया इस सभ्यता को। ठीक है, चलते हैं आगे। कौन सी सभ्यता है ये? अभी पढ़ा था अपन ने, सुनारी में भी पढ़ा था। लोह युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। क्या मिला है? बड़ी मात्रा में लोहे के उपकरण व सिक्के मिले हैं। बड़ी मात्रा में लोहे के उपकरण और क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। इसका प्राचीन जो नाम है, उपनाम है, इसको टाटा नगर भी कहते हैं। टाटा नगर प्राचीनतम जो इसका उपनाम है वो उसका क्या है? टाटा नगर भी कहा जाता है, क्योंकि लोहे का काम इसमें ज्यादा होता था, इसलिए इसको उपनाम क्या है इसका? टाटा नगर भी कहा जाता है। और यहाँ पहले क्या हुआ थी प्राचीन में? प्राचीन समय में टकसाल थी। प्राचीन समय में क्या थी? यहाँ पे टकसाल थी। और टकसाल में क्या करते थे? सिक्के डाले जाते थे। भाई टकसाल में क्या होते हैं? सिक्कों का काम किया जाता है। और क्या है? प्राचीन समय में क्या थी? टकसाल थी। और टकसाल में क्या? सिक्कों का काम किया जाता है। कौन सी सभ्यता है? लोहे युगीन सभ्यता है। बड़ी मात्रा में लोहे के उपकरण और क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। अच्छा, और क्या मिला है? एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का संग्रहालय मिला है। सिक्कों का क्या मिला है? संग्रहालय मिला है या भंडार मिला है। सिक्कों का भंडार लिख लो। भंडार, सिक्कों का क्या मिला है? भंडार मिला है। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें 375 आहत मुद्राएं मिली हैं।
375 क्या मिली है? आहत मुद्राएं मिली। आहत मुद्राओं का दूसरा नाम अपन ने पहले पढ़ा होगा किसी क्लास में, पंचमारक। क्या है? आहत मुद्राओं का दूसरा नाम क्या है? पंचमारक। अच्छा, पंचमारक क्या होते हैं? ये धातु के रूप में होती है, इनके ऊपर ठप्पे लगे होते हैं, ठप्पे होते हैं, और ये अनियमित आकार की होती हैं। आकार किसकी होती हैं? तांबे या चांदी की। हालांकि यहाँ जो मिली है वो इसकी मिली है चांदी की, तो तांबे या चांदी की। ये पंचमारक के बारे में मतलब पंचमारक या आहत मुद्राएं मिली हैं जिन पे कुछ न कुछ लिखे हैं और अनियमित आकार की होती हैं। एक ऐसा होता है गोलाकार, आयताकार, ऐसे कोई भी आकृति हो सकती है, जैसे गोलाकार हो गया, आयताकार हो गया, ऐसे कोई भी आकृति होगी अलग अलग, और इन पे ऐसे उभरे हुए मिले हैं और एक प्रकार से ठप्पा लगा हुआ इनका। ठीक है, प्रतीक बनाकर। पंचमारक क्या होते हैं? धातु के टुकड़ों पर क्या करते हैं अपन? पंच का मतलब जैसे कोई धातु है उस पर अपने पंच कर दिया और उसकी आकृति बन गई। धातु है उस पर हमने कुछ पंच कर दिया और उसकी आकृति बन गई। वो आकृति किसी प्रकार की हो सकती है, साइज इसकी कोई फिक्स नहीं है, कैसे भी हो सकती है। ठीक है, आयताकार है ना, गोलाकार, वर्गाकार, कैसे भी इसमें हो सकती है। तो अपन ने क्या पढ़ा? अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? वापस अपन देखते हैं एक बार। अपन पढ़ रहे हैं रेड सभ्यता। रेड सभ्यता कहाँ पे है? टोंक जिले में स्थित है। कौन सी तहसील है? निवाई तहसील है। और कौन सी नदी है? ढील नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन करता इसके दो व्यक्ति हैं। कौन कौन है इसके? एक तो पहला है दयाराम साहनी, और दूसरे कौन से हैं इसके? दूसरे हैं इसके अपने केदारनाथ पुरी। केदारनाथ पुरी। और पहला जो उत्खनन किया गया वो 38 से 39 के मध्य, दूसरा उत्खनन 38 से 40 के मध्य किया गया। और केनपुरी ने इसको एक प्रकाशन किया जिसका नाम है एक्सकेवेशन एट द रेट, में भी इसको प्रकाशित किया। और क्या मिला है? 300 इसमें मालवा जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 300 मालवा जनपद के सिक्के मिले हैं। 300 मालवा जनपद के सिक्के मिले हैं। अच्छा, प्रथम सदी में रेड सभ्यता को क्या कहते थे? मालवा जनपद के रूप में जाना जाता था। मालवा जनपद के रूप में जाना जाता था। और क्या मिला है? यूनानी शासक इंडो ग्रीक यूनानी शासक अपोलोडोट्स, ये भी दो हुए थे, अपोलोडोट्स, यूनानी शासक अपोलोडोट्स का एक सिक्का मिला है और वो सिक्का खंडित है। अपोलोडोट्स का एक सिक्का मिला है और वो सिक्का क्या है? खंडित है। यूनानी शासक अपोलोडोट्स का एक खंडित सिक्का मिला है। अपोलोडोट्स का क्या मिला है? सिक्का मिला है। अच्छा, इसके अलावा क्या मिला है इसमें? अच्छा, और कहाँ मिले हैं ये अपोलोडोट्स के सिक्के? यूनानी शासक, एक यूनानी शासक और था मिलेंडर, एक यूनानी शासक और था, उसके भी हमें 16 सिक्के मिले हैं बेराट से। आगे हम बेराट सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां अपन पढ़ेंगे कि जो अपोलोडोट्स की तरह यूनानी शासक था मिलेंडर, इसके भी 16 सिक्के कहां से मिले? बेराट से।
बेरार्ड्स, ये अलग से कहीं आप याद कर लेना। अच्छा, अपोलोडोट्स में भी इसमें आ गया, अपोलोडोट्स फर्स्ट और सेकंड। कौन से हैं ये? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक कौन से हैं? इंडो ग्रीक। और क्या मिले हैं? बंदर की आकृति के बर्तन मिले हैं। बंदर की आकृति के क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। इसमें बंदर की आकृति के बर्तन मिले हैं। और हल्का गुलाबी कलर का फूलदान मिला है। हल्का गुलाबी कलर का क्या मिला है? फूलदान मिला है। अच्छा, कुछ गहने भी मिले हैं जिनमें कर्णफूल, क्या मिला है? कर्णफूल। कर्णफूल कानों के लिए होता है। और क्या मिला है? गले का हार, कर्णफूल कानों के लिए। और क्या मिला है? गले का हार मिला है। चूड़ियां मिली हैं। या आदि आभूषण मिले हैं। आदि क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं। कर्णफूल मिला है, गले का हार मिला है, चूड़ियां मिली, आदि आभूषण मिले। और क्या मिले हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये क्या था, यहाँ टकसाल, तो टकसाल गांव में तो होती नहीं है, तो शहरों में होगी। और शहरों में उस समय भी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी जो इमारतें हैं उनका प्रचलन रहा होगा, तो यहाँ से बड़ी इमारतों के अवशेष मिले हैं। तो एक बार देखते हैं वापस, कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता। कहाँ है? टोंक जिले में स्थित है और निवाई तहसील में है। नदी कौन सी है? ढील नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन में 2 व्यक्ति के द्वारा उत्खनन करता है इसके। पहले दयाराम साहनी, उसके बाद केदारनाथपुरी। दयाराम जो साहनी है उन्होंने 1938 से 1939 के मध्य, और केदारनाथ है उन्होंने 38 से 40 के मध्य इसका उत्खनन किया। और रेड जो सभ्यता है इसको प्रकाशित किया गया कौन सा में? एक्सकेवेशन एट द रेट में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा किया गया? केनपुरी के द्वारा, केदारनाथपुरी के द्वारा। अच्छा, 300 मालवा जनपद के क्या मिले? सिक्के मिले। इसमें सिक्के खूब मिले। इसमें प्रथम सदी में रेड सभ्यता को क्या कहा जाता? मालवा जनपद के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा यूनानी शासक अपोलोडोट्स का क्या मिला है? खंडित सिक्का मिला है। अपोलोडोट्स फर्स्ट और सेकंड 2 प्रसिद्ध शासक हुए। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि यूनान का एक और राजा था मिनांडर, उसके भी सिक्के हमें 16 सिक्के का मिले हैं बेरार्ड से। हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा बंदर की आकृति के क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। हल्का गुलाबी कलर का फूलदान मिला है, मतलब सजावट में भी ये थोड़ा देखते थे फूलदान वगैरह में। और कुछ आभूषण मिले हैं। कर्णफूल मिला है, गले का हार मिला है, चूड़ियां मिली हैं। और क्या मिला है? बड़ी इमारतों के अवशेष मिले हैं। बड़ी इमारतों के अवशेष इसलिए मिले हैं क्योंकि शहरी सभ्यता के रूप में इसको भी जान सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे क्या थी? टकसाल थी। तो आज की अपन ने 2 सभ्यताएं पढ़ी। सबसे पहले अपन ने पढ़ी सुनारी झुंझुनू में, और उसके बाद पढ़ी हमने रेड सभ्यता जो कि टोंक में है। इसी प्रकार कल अपन दूसरी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहें आप। धन्यवाद।